हेलो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम जॉब एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी स्वागत करता हूं आप सभी का एग्जाम जॉब एक्सपर्ट पर। आपकी जीत हमारे साथ। एनी एग्जाम, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, सीयूईटी के लिए, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, बैंक के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए हम आपकी कंप्लीट तैयारी यहाँ पर कराते हैं। 50K प्लस आवर्स वीडियो कंटेंट हमारे यहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, माई कंटेंट में जाइए, आप वहां पर सर्च कीजिए, हर एक टॉपिक पे, हर एक सब्जेक्ट पे आपको कंटेंट मिलेगा। और आज जो हम लोग क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं दैट इज क्यूब। क्यूब होता क्या है? क्यूब को बेसिकली हम लोग घन के नाम से जानते हैं। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे कैसे जा सकते हैं और किस तरीके से आ सकते हैं, हम लोग इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए, जब क्यूब की बात करते हैं तो आपको क्यूब में बेसिकली क्या क्या देखने के लिए मिलता है। तो एक क्यूब जो होता है, यानी जो एक घन होता है, उसके जो सरफेस होते हैं, सरफेस यानी सतह जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, वो टोटल होते हैं 6। क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे तो 6 सरफेस कौन कौन से? एक तो फ्रंट, एक राइट, एक टॉप, एक बॉटम, एक लेफ्ट और एक बैक। तो ये 6 सरफेस आपको मिलते हैं। यानी अगर आप देखिए, हमें सरफेस मिले लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक। बैक इसके पीछे आएगा फ्रंट के। तो 6 सरफेस हो गए। एजेस की बात करें, एजेस वो होते हैं जो हमारी पंक्तियां होते हैं, जो एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से जोड़ते हैं। और जब कॉर्नर की बात करें तो माय डियर, कॉर्नर हमारे कितने होते हैं? कॉर्नर हमारे होते हैं 8, यानी कोने। कोने कितने होते हैं? 8। एजेस की बात करें तो देखिए, पहली एजेस, दूसरी एजेस, तीसरी एजेस, चौथी एजेस। 4 एजेस ऊपर, 4 एजेस नीचे। 5, 6, 7, 8 और 4 एजेस स्टैंडिंग में 9, 10, 11, 12। तो टोटल हमारी एजेस कितने हो गई? जब आप एजेस की बात करते हैं तो उससे पहले देखिए सरफेस की बात की। सरफेस कितने थे? 6। क्लियर? एजेस की बात करेंगे तो माय डियर, एजेस हमारे हो जाते हैं कितने? 12। जब हम लोग कॉर्नर की बात करते हैं तो कॉर्नर हमारे हो जाते हैं पूरे पूरे 8। तो सरफेस हो गए 6, एजेस हो गए 12, कॉर्नर हो गए हमारे 8। और ऐसे ही हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इन्हीं पे बेस्ड। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, कैसे होंगे, सबसे पहले समझना ये जरूरी है माय डियर। सबसे पहले आपसे पूछेंगे, बहुत सिंपल सी चीज पूछेंगे, वन सरफेस कलर क्यूब। आप इसको समझने से पहले पहले ये समझो कि आपको एक क्यूब दिया होगा, जैसे कि आपको दिख रहा है, और उस क्यूब को काटने से पहले कलर किया गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, जो चीजें पूछी जाएंगी वो ये है, वन सरफेस कलर क्यूब आपसे पूछेगा, यानी ऐसे कितने घन है जिनकी एक सतह रंगीन होगी। 2 सरफेस कलर क्यूब, ऐसे कितने घन है जिनकी 2 सतह रंगीन होगी। 3 सरफेस कलर क्यूब, ऐसे कितने घन है जिनकी 3 सतह रंगीन होगी। एंड नन सरफेस कलर क्यूब, यानी ऐसे कितने घन है जिनकी कोई सतह रंगीन नहीं होगी। और ऐसे घन हमें इनसाइड मिलते हैं, पहली चीज। दूसरा, टोटल क्यूब, यानी जब स्मॉल पीसेस कर दिए जाते हैं किसी बड़े क्यूब के काटने से, रंग करने के बाद, तो पहले मान लीजिए एक बड़ा सा पनीर का टुकड़ा लिया मैंने, जो 4x4 का है, मैंने उसको एक कलर में डुबोया, बाहर निकाला, रखा। तो उसकी जो बाहरी सतह है उस पर कलर है। लेकिन जब मैं उसको ऐसे कट कर दूंगा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड हाइट वाइज, तो वहां पर आप देखोगे कि कुछ क्यूब्स मिलेंगे जो अंदर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने केक देखा है, केक पे जो क्रीम होती है आउटसाइड होती है, अंदर नहीं होती, अंदर ब्रेड होती है। आपने क्या किया, केक को पहले ऐसे काटा, फिर ऐसे काटा, बराबर पीस करने के लिए लास्ट में ऐसे भी काट दी। तो वही चीज है, यानी जब आप एक किसी घन को या घनाभ को काटते हैं तो आप लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों साइड से काटते हैं और आपको कुछ चीजें मिलती हैं। 1 सरफेस कलर क्यूब, 2 सरफेस कलर क्यूब, जैसे कि स्क्रीन पर लिखा है, 3 सरफेस कलर क्यूब, नन सरफेस कलर क्यूब इनसाइड मिलते हैं और टोटल क्यूब सारे मिलाकर होते हैं। तो माय डियर, 1 सरफेस कलर क्यूब जो हमें मिलते हैं, देखिए वन सरफेस की बात करें तो सरफेस जो होता है वो आपको कहां मिलता है? सरफेस पर ही मिलेगा। यानी 1 सरफेस कलर क्यूब आपको हमेशा सरफेस पर मिलेंगे। 2 सरफेस कलर क्यूब आपको कहां मिलते हैं माय डियर? 2 सरफेस कलर क्यूब हमेशा याद रखिएगा आपको एजेस पे मिलते हैं, एक पंक्ति पर, क्योंकि पंक्ति पे 2 किनारे हैं। क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे, जैसे कि अगर आप इसी लाइन को ले लीजिए, ये लाइन ऊपर से नीचे आई है, तो इस लाइन में अगर हम इस तरीके से कुछ कट करते हैं, लाइक दिस, चेक कीजिएगा, मान लीजिए 3 कट मैंने इधर से डाले, 3 कट मैंने अपर साइड से डाले, तो आप 3 कट आप इधर से भी डालोगे। तो आप देखिए, ये जो क्यूब मिलकर आया, इसमें केवल 2 ही साइड कलर था, एक तो यहां फ्रंट पर और एक ही राइट साइड में। इससे नेक्स्ट वाले में भी देखिए फ्रंट और राइट साइड, यानी टॉप इसका ढका हुआ है, बॉटम ढका हुआ है, लेफ्ट ढका हुआ है, बैक ढका है और बॉटम ढका है। तो ये सारी चीजें ढकी हुई। और देखिए, ये जो 3 सरफेस था ये मिला हमें कॉर्नर पे,
क्योंकि इसका टॉप सरफेस, फ्रंट एंड राइट सरफेस। तो जब टू सरफेस कलर की बात करते हैं तो टू सरफेस कहां पर मिलते हैं हमें? एजेस पर। थ्री सरफेस कलर क्यूब की बात करते हैं तो थ्री सरफेस कलर क्यूब हमें कहां पर मिलते हैं? कॉर्नर पर। नन सरफेस कलर क्यूब की बात करते हैं तो नन सरफेस कलर क्यूब यानी ऐसे कितने घन होंगे जिन पे कोई कलर नहीं होगा, वो मिलते हैं हमें इनसाइड। टोटल क्यूब कितने होते हैं? टोटल क्यूब आपका होता है, सारे क्यूब्स को आप मिला दीजिए, आपके टोटल क्यूब निकल के आ जाएंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसे क्वेश्चन को करना कैसे और क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहां पर दिख रहा है एक क्यूब ऑफ 4 सेंटीमीटर, यानी एक बड़ा से क्यूब है जो कि 4 सेंटीमीटर का है, उसको 1 सेंटीमीटर वाले छोटे स्मॉल क्यूब्स में डिवाइड किया गया। द क्यूब ऑल सरफेसेस ऑफ क्यूब इज कलर्ड बाय डियर इट इज फ्यू। यहां पर फ्यू लिखा है, इट इज नॉट फ्यू, ये क्यूब है। मैं इसको कर देता हूं, थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं, एंड एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो यहां पर लिखा है divided the cube and all surfaces of cube is colored with the yellow color and then find how many small cubes are there with two surface color। ठीक है, तो यहां पर पर्टिकुलर आपको क्वेश्चन दे दिया, यहां पर बताइए ऐसे कितने घन होंगे, और नीचे वाले में मैंने डैश दे दिया। तो बेसिकली करना क्या है कि आपको ना क्वेश्चन जब पूछा गया होगा तो इस तरीके से होगा, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर। अब क्वेश्चन ये क्वेश्चन फॉर्मेट में आ गया कि यहां पर ऐसे कितने घन होंगे, क्या कितने, जैसे कि मान लीजिए आपको एक क्यूब दिया था तो आपने क्या किया, 4 सेंटीमीटर वाले क्यूब को आपने डिवाइड कर दिया, तो जो क्यूब कलर किया और डिवाइड किया तो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, तो क्वेश्चन बनेगा यहां पर ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक सतह रंगीन होगी। 1 सरफेस कलर क्यूब, 2 सरफेस कलर क्यूब, नन सरफेस कलर क्यूब, 3 सरफेस कलर क्यूब एंड टोटल क्यूब। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो 1 सरफेस कलर क्यूब कहां मिलता है हमें? सरफेस पर। जैसे कि आप देखिए, आप ये क्यूब देख रहे हैं, इस क्यूब में नोटिस कीजिएगा, मैं रेड मार्कर यूज कर रहा हूं हियर। ये वो क्यूब है जिसपे 3 साइड कलर है, यानी वो हमें कॉर्नर पे ही मिलेगा। कॉर्नर होते हैं 8, तो एक क्वेश्चन का आंसर तो हमें क्लियरली 8 दिख रहा है। 1 सरफेस कलर क्यूब हमें मिल रहा है, देखिए सतह पर, जिस पर मैंने 1 लिखा है, ये 1 सरफेस कलर क्यूब है। ये वो क्यूब है जिन पे 2 सरफेस कलर है, यानी ये क्यूब तो एक ही है बट इसके 2 सरफेस है, एक फ्रंट और एक टॉप, जैसे कि ये दिख रहा है। क्लियर है? 2 सरफेस कलर क्यूब, एक ये एक ये, एक ये एक बॉटम, एक ये फ्रंट एक बॉटम, ऐसे एक ये एक लेफ्ट में, एक ये एक लेफ्ट में। तो 2 सरफेस कलर क्यूब हमेशा एजेस में मिले। 3 सरफेस कॉर्नर पे मिले, नन सरफेस इनसाइड एंड टोटल, इन सबको जोड़ दीजिए। अब इसको कैलकुलेट करने का बेस्ट मेथड क्या हो सकता है? देखिए, जब 1 सरफेस कलर क्यूब की बात करते हो, 1 सरफेस कलर क्यूब कब मिलते हैं आपको? हमें पता है 1 सरफेस कलर क्यूब सरफेस पे मिलते हैं। तो यहां पर जो फॉर्मूला लगता है n-2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 6। अब n क्या है? n लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो कि आपको यहां पर दी हुई है। 2 सरफेस कलर क्यूब कहां मिलता है? 2 सरफेस कलर क्यूब आपको मिलते हैं एजेस पर, और एजेस हमारी कितने होती हैं? सबसे पहले सरफेस की बात करते हैं तो 6 सरफेस होते हैं, एजेस होती है आपकी 12। दूसरी बात कि आप जब कॉर्नर की बात करते हैं तो कॉर्नर आपके कितने हो जाते हैं, देख लेते हैं जरा। 8 कॉर्नर हो जाते हैं। क्लियर है? हमारे टोटल क्या हो गए? 8 कॉर्नर्स हो गए। अच्छा, कॉर्नर 8 होने के बाद और हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा? ध्यान से देखिए, हमें एजेस मिले, 1 सरफेस कलर क्यूब मिले, 2 सरफेस मिले, 3 सरफेस मिले। अब नन सरफेस कहां मिलेंगे? नन सरफेस हमें मिलते हैं इनसाइड। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा ये भी डिस्कस करेंगे। एंड टोटल क्यूब यानी हमारा हो गया एन। डियर, मुझे 30 सेकेंड और चाहिए। चलिए 30 सेकंड में क्यों कह रहा हूं, एक टेक्स्ट लाइन है हमारी जो यहां पर मुझसे मिस हो गई और मैं चाहता हूं कि हम लोग उसको भी देख लें, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि हम आपको अपने बारे में नहीं बताएंगे तो फिर मजा कैसे आएगा। तो लाइन ये है कि बेटा हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, सारी डिटेल्स यहां पर हमने दी है, आप हमें कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमें सर्च कर सकते हैं। जब 1 सरफेस कलर क्यूब की बात आई तो हमने फॉर्मूला लगाया n-2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6। n हो गया हमारा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6, तो रिजल्ट आएगा 4 इंटू 6 24। नेक्स्ट एजेस पे मिलते हैं।
तो एजेस पे दो कॉर्नर होते हैं, तो एन में से दो कॉर्नर हटा दिए और ऐसे एजेस कितने मिले, 12 एजेस होंगे। तो आपका सिंपल है ये तो बेटा, 4 माइनस 2 तो बचा 2 मल्टीप्लाई 12, रिजल्ट अगेन कितना हो गया 24। क्योंकि आप जब आगे बढ़ते या आगे कैलकुलेशन देखते तो 2 इंटू 6 हो जाता, क्या हो जाता 2 इंटू 6। नेक्स्ट कॉर्नर की बात करेंगे तो कॉर्नर आपके कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। इनसाइड क्यूब कितने हो जाएंगे n माइनस 2 का क्यूब। n माइनस 2 का क्यूब क्यों, क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट मिलाकर ऑल क्यूब्स बनते हैं, यानी कुल घन कितने मिलते हैं n की पावर 3, यानी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। और हर तरफ से हमारी जो वो होता है n, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट क्यूब के केस में बराबर होता है, यानी ऑल साइड्स इक्वल होती है, इसीलिए वो क्यूब कहलाता है। तो आपने क्या किया n की पावर 3 कर दिया, और n की पावर 3 यानी 4 का क्यूब दैट इज 64। इससे पहले क्या था नन सरफेस कलर क्यूब n माइनस 2 का क्यूब, तो यानी 4 माइनस 2 यानी 2 का क्यूब आपका कितना हो जाता है 8। तो अब आप एक चीज नोटिस कीजिए कि वन सरफेस कलर क्यूब कितने आए 24, टू सरफेस कलर भी 24 आए और थ्री सरफेस कलर 8 आए। 24 दूनी 48, 48 8 56, 56 और 8 64, ये मिला के हमारे कुल घन हो गए, टोटल घन। क्लियर हो गया। और टोटल घन हमने कैसे निकाले कि हमने वन सरफेस, टू सरफेस एंड नन सरफेस कलर क्यूब्स को देख लिया। अच्छा चलिए ये चीज क्लियर हो गई, तो एक टाइम मुझे थोड़ा सा चाहिए, फोटो को अपना थोड़ा सा इधर कर लेते हैं एडजस्ट, ताकि पेज पे स्पेस मिल जाए, क्योंकि क्यूब एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें थोड़ा सा स्पेस ज्यादा चाहिए। एंड होपफुली अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस को कैसे करना है। चलिए जब हमसे पूछा गया था वन सरफेस कलर क्यूब कितने हो गए, तो 24 आया था। टू सरफेस भी कितना आया 24, आप पीछे भी देख सकते हो 24 था। थ्री सरफेस हमारा क्लियरली 8 था। फिर उसके बाद हमारा आया नन सरफेस कलर क्यूब n की पावर 3 n माइनस 2 का क्यूब यानी 8। तो जब आप यहां इस क्वेश्चन में आए तो इस क्वेश्चन में आपको कितना मिला डियर, देखिए 8 मिला नन सरफेस और टोटल क्यूब 64। तो हमारा करेक्ट आंसर यहां से निकल गया। ये हमारा पहला क्वेश्चन था जिसमें हमें एक ही कलर दिया था। अब क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें 2 कलर होते हैं अपोजिट साइड्स पे, 2 अपोजिट रेड, 2 अपोजिट ब्लू, 2 अपोजिट ग्रीन। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें 2 ही कलर होते हैं 3 साइड पे, 3 रेड 3 ब्लू या 3 रेड 3 ग्रीन। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 2 सरफेस कलर क्यूब होते हैं एडजेसेंट, 2 एडजेसेंट रेड, 2 एडजेसेंट ब्लू, 2 एडजेसेंट ग्रीन। तो हम जब भी क्वेश्चंस को करेंगे, क्वेश्चंस को इसी तरीके से करेंगे, ध्यान दें आप। जैसे कि ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, a cube of 5 centimeter is divided into 1 centimeter each equal cube. Before dividing the cube, all surfaces of cube is colored with the red color. देखिए एक सिंगल कलर चल रहा है क्योंकि लास्ट आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, मैं चाहता हूं आप इस पे भी प्रैक्टिस करो। तो आपको क्या किया गया है, एक सिंगल कलर से इसको कलर किया गया है। देन फाइंड आउट हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स आर देयर विद 2 सरफेसेस। यहां ऊपर क्वेश्चन में 2 सरफेसेस लिखा है, बेटा इस लैंग्वेज को यहां पर थोड़ा सा इग्नोर कर देना। हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले पूछा 1 सरफेस कलर, फिर 2 सरफेस कलर, फिर 3 सरफेस कलर, फिर नन सरफेस कलर, फिर आपसे पूछा है टोटल क्यूब। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको पहले इसी क्वेश्चन को दोबारा से समझने की कोशिश करनी। क्वेश्चन में कुछ नहीं हुआ, एन का साइज बदल गया, बाकी सब कुछ वही है, पूरा फ्रेम वही है और आपको इस चीज को ध्यान से समझना होगा। जब आप इसको करोगे तो आपका फॉर्मूला होगा 1 सरफेस कलर क्यूब के लिए n माइनस 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 6। तो n कितना था 5, 5 माइनस 2, रिजल्ट कितना हो गया स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 6, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 6। क्लियर है। और 3 का स्क्वायर कितना होगा, ध्यान से करिएगा 9, 9 इंटू 6, रिजल्ट कितना हो गया 54। ये हमारा निकल के आया 1 सरफेस कलर क्यूब। अच्छा अभी हम बात करते हैं 2 सरफेस कलर क्यूब के लिए।
जब टू सरफेस कलर क्यूब करोगे तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, ध्यान से देखना, n-2 मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ एजेस। एजेस हमारी कितनी होती है, 12। तो यहां पर हो गया 5 - 2 3 हो गया, 3 मल्टीप्लाई विद 12, तो 3 × 12, द रिजल्ट विल बी 36। तो देखिए क्वेश्चन हमारे लिए कितना आसान था और हम लोगों ने इजीली ढूंढ भी लिया। तो जब आप क्वेश्चन करिए तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से कीजिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन को समझने के लिए चीजों को क्लियरली देखना जरूरी है। अगर आप चीजों को क्लियरली नहीं देखोगे तो प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आपसे कह रहे हैं 3 सरफेस कलर क्यूब। माय डियर, 3 सरफेस कलर क्यूब हमेशा 8 होता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है हमें। नेक्स्ट है आपका नन सरफेस कलर क्यूब। अच्छा, अब नन सरफेस कलर क्यूब कैसे निकालोगे? मैंने आपको नन सरफेस कलर क्यूब के लिए एक तरीका बताया था। क्या तरीका था, याद करिए। n-2 की पावर 3। n आपका कितना है, 5। 5 में से 2 गया तो बचा 3। 3 का क्यूब, द रिजल्ट विल बी 27। टोटल क्यूब कितने हैं, टोटल क्यूब कितने हैं, n की पावर 3। n हमारा कितना है, 5। 5 की पावर 3, द रिजल्ट विल बी 125। तो देखिए किस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को आसान बनाया, इजीली हम लोगों ने अप्रोच किया और क्यूब के सिंपल वाले क्वेश्चंस को कर लिया। यानी अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आता है वन सरफेस कलर क्यूब, तो आपको इसी तरीके से निकालना है। n-2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 6, ये फॉर्मूला होता है वन सरफेस कलर क्यूब के लिए। n-2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एजेस यानी 12, तो हमारा आता है 2 सरफेस के लिए। 3 सरफेस के लिए हमारा आता है टोटल 8 होता है 3 सरफेस, और नन सरफेस के लिए n-2 का क्यूब, और टोटल क्यूब्स के लिए n का क्यूब। तो ये बड़ा सिंपल मेथड है। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। माय डियर, कभी कभी क्वेश्चन आपको थोड़ा ट्विस्ट करके पूछ सकता है। जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर कह रहा है ए क्यूब ऑफ 9 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 1.5 सेंटीमीटर इक्वल क्यूब। बिफोर डिवाइडिंग द क्यूब, द ऑल सरफेसेस ऑफ क्यूब। माय डियर, फिर से देखिए यहां पर एक एरर हो गया हमसे, हम उसको करेक्शन कर देते हैं। ये फ्यू लिख गया, ये क्यूब है, पता नहीं ये फ्यू क्यों हो गया। यानी ये जो है ये बेटा क्यूब है। तो आप नोटिस कीजिएगा, ऑल सरफेसेस ऑफ क्यूब इज कलर्ड विद द रेड कलर। देन फाइंड आउट हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स आर देयर विद 2 सरफेस कलर। तो यहां पर ऐसे कितने घन होंगे जिनके 2 सरफेस कलर होंगे। तो 9 सेंटीमीटर का अगर कोई क्यूब है और आपसे कह रहा है 1.5 सेंटीमीटर के क्यूब में डिवाइड कीजिए, तो माय डियर उसको डिवाइड कर दीजिए, रिजल्ट आएगा 6। और ये आपका अब n की तरह ट्रीट होगा। एक्चुअल में ये n होता नहीं है, बट इसको n की तरह ट्रीट कर लीजिए। यानी अब आपका n 9 नहीं होगा, वहां n जो होगा अब आपका हो जाएगा 6। और उसी के हिसाब से आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। कैसे किया जाएगा इसको ध्यान से देखिएगा। आपसे कह रहा है विद 1 सरफेस कलर क्यूब, तो फॉर्मूला मत भूलिए, n-2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 6। n आपका कितना है, n है आपका, अगर आप नोटिस करोगे 6 माइनस 2, रिजल्ट आपका कितना आ जाएगा, 6 माइनस 2 यानी 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 6, तो 16। तो रिजल्ट कितना आ गया, 96। तो आपसे पूछा 1 सरफेस कलर क्यूब कितने आ जाएंगे, 96, यानी ऑप्शन सी 96 हमें ऑप्शन में दिख रहा है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो यहां पर बनेगा सी। फिर कह रहा है 2 सरफेस कलर क्यूब। 2 सरफेस कलर क्यूब मिलते हैं एजेस पे। एजेस पे 2 कॉर्नर होंगे तो उनको निकालो। हमने क्या किया, जो उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट है उसमें से 2 कॉर्नर निकाले, और ऐसे एजेस होते हैं 12। तो 6 माइनस 2 रिजल्ट हो गया 4 मल्टीप्लाई विद 12,
तो 4 मल्टीप्लाई विद 12 रिजल्ट इज 48। 48 मींस करेक्ट आंसर हो गया आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का अगर आप नोटिस करेंगे, वो ये होगा, 1 सरफेस कलर क्यूब का आंसर आपने निकाला और 2 सरफेस कलर क्यूब आपने कहा निकाला, दैट इज 48। क्लियर? कुछ नहीं किया आपने। जब आपने 9 सेंटीमीटर वालों को डिवाइड किया 1.5 सेंटीमीटर, तो आपको एक एजेस पे 6 मिलेंगे। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो हमें एक एजेस पे कितने मिले? 6 मिले। और जब 6 मिले तो ये हर एक क्यूब 1.5 सेंटीमीटर का है, 1.5 सेंटीमीटर का। बस यही बात याद रखने वाली है। चलो बिना देरी किए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब ना हम लोग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पे डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को आप पहले थोड़ा सा ध्यान से, इत्मीनान से समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, ए क्यूब ऑफ 4 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 1 सेंटीमीटर ईच इक्वल क्यूब। बिफोर डिवाइडिंग द क्यूब 3 एडजेसेंट साइड्स ऑफ क्यूब आर कलर्ड विद द रेड कलर। यानी 3 पड़ोसी सतह। फॉर एग्जांपल, अगर एक क्यूब है तो कह रहा है कि इसकी जो 3 सतह है पड़ोसी, उनको रेड कर दिया गया है। तो ये 3 मान लीजिए आपने रेड कर दिए। क्लियर? और जब 3 आपने रेड कर दिए हैं, फिर आपसे कह रहा है रेड कलर 3 हो गई है, और अदर साइड आर कलर्ड विद द ब्लू कलर। यानी 3 जो है, जैसे बैक वाला, लेफ्ट वाला और बॉटम वाला, ये 3 भी आपकी ब्लू हो गई। तो जैसे ही रेड 3 पड़ोसी है, वैसे जो पीछे चली गई तीनों पड़ोसी है। चेक करिए, अगर मैं इसको नंबर दे दूं 1 2 3, तो देखिए 1 और 2 पड़ोसी है, 2 और 3 पड़ोसी है, और 3 और 1 भी पड़ोसी है, ये नीचे और पीछे। क्लियर? तो ये आपको कुछ जो दिखाई देंगे क्वेश्चन में, वो कुछ इस तरीके से पिक्चर दिखाई देंगे। यानी एक साइड से देखोगे तो 3 एडजेसेंट ब्लू इस तरह से दिखेंगे, और एक साइड से देखोगे तो 3 रेड इस तरीके से आपको दिखेंगे। अब यहां पर बेटा हमारा टास्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। यहां पर क्वेश्चन के पूछने का नजरिया, तरीका, सब कुछ यहां पर बदल जाएगा। तो यहां हमें पेशेंस के साथ चीजों को क्लियरिटी में रखते हुए थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जैसे कि हम वापस आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हाउ मेनी सच स्मॉल क्यूब्स आर देयर विद 1 सरफेस कलर? क्लियर है? आपसे सरफेस की बात करिए, विद 1 कलर बात नहीं की। अगर विद 1 कलर बात करता, यहां पर ऐसे कितने गन है जिन पर केवल एक कलर है, तो एक रंग की बात करता तो 1 सरफेस वाले भी काउंट होते हैं। 3 सरफेस वाला वो काउंट होता है जिसपे केवल एक ही कलर है तीनों साइड, और 2 सरफेस वाले वो भी काउंट होते हैं जिसपे 2 साइड रेड ही कलर है या 2 साइड ब्लू ही कलर है, क्योंकि वहां कलर की बात कर रहा था विद 1 कलर। बट यहां पर बात कर रहा है विद 1 सरफेस कलर। तो माय डियर, विद 1 सरफेस कलर का फॉर्मूला नहीं बदलेगा। हमारा विद 1 सरफेस कलर का फॉर्मूला वही रहने वाला है, n-2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 6। तो ये हो गया 4 - 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 6। 4 - 2 हो गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाई 6, यानी रिजल्ट हो गया 24। कितने गन है जिनकी एक सतह रंगीन है? वो रिजल्ट सेम है, 24। सारा खेल बदलेगा बेटा जब कलर्स की बात करेगा, और हमें कलर्स पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी सच स्मॉल क्यूब्स आर देयर विद 2 सरफेस कलर ओनली रेड? यानी विद 2 सरफेस कलर ओनली रेड। तो माय डियर, जब 2 सरफेस कलर क्यूब निकालोगे, एक चीज पहले समझ लो, क्योंकि ज्यादा बेटर होगा। जब 2 सरफेस कलर क्यूब की बात करेंगे, जैसे आगे आ गए हैं हम लोग, पहले क्वेश्चन का आंसर तो आपने निकाला था 24 था, तो ये क्वेश्चन मैंने दोबारा लिया है पिक्चर के साथ। तो यहां पर ऐसे कितने गन होंगे जिनकी 2 सतह रंगीन होगी और उन पर सिर्फ लाल रंग होगा? माय डियर, 2 सतह रंगीन कलर भी क्यूब भी चाहिए, और हमें लाल कलर भी चाहिए। अब एक चीज समझो, जब आप 1 सरफेस की बात करते हो, तो 1 सरफेस हमारे जो होते हैं वो 6 होते हैं। तो इनमें से 3 तो आपको रेड मिले थे और 3 आपको ब्लू मिले। ये बात याद रखने वाली है। जब आप 2 सरफेस की बात करते हैं, तो 2 सरफेस में क्या होगा? तो देखिए, जिस तरीके से ये 2 सरफेस कलर ब्लू, रेड, रेड, रेड कितने पे मिले? 3 एजेस पे मिले। तो यानी
तीन एजेस ऐसी होंगी जिन पर सिर्फ रेड कलर होगा, तीन एजेस ऐसी होंगी वैसे ही जैसे रेड है वैसे ब्लू होगा, और बाकी की एजेस पे देखिए रेड ब्लू, रेड ब्लू, स्टिक के द्वारा देखिए रेड ब्लू, रेड ब्लू, रेड ब्लू और रेड ब्लू, क्योंकि इधर रेड है तो इधर ब्लू गया। तो यानी बाकी बची हुई 6 एजेस पे आपका रेड भी मिलेगा और ब्लू भी मिलेगा। बस जितने इतना समझ लिया उसके लिए क्वेश्चन आसान हो गया। कह रहा है यहां पर ऐसे कितने घन होंगे जिनकी दो सतह रंगीन होगी और उन पर सिर्फ लाल रंग होगा। यानी ऐसे कितने घन होंगे जिनकी दो सतह रंगीन होगी और उन पर सिर्फ लाल रंग होगा। तो माय डियर, एक तो आपसे डिमांड कर रहा है कि टू सरफेस कलर क्यूब हो, तो यानी बात हो रही है इसकी, और आपसे कह रहे हैं कि सिर्फ लाल रंग, तो सिर्फ लाल रंग तो केवल 3 एजेस पे है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, अब मल्टीप्लाई विद 12 में नहीं लगेगा, अब क्या लगेगा, इस क्वेश्चन में n-2 होता है और नंबर ऑफ एजेस होता है 12, तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ एजेस है 3 क्योंकि लाल की बात की। तो माय डियर 4 - 2 बचा 2 मल्टीप्लाई विद 3, तो रिजल्ट विल बी 6। सो द करेक्ट आंसर इज 6, क्योंकि देखिए लाल, सिर्फ लाल रंग 1 2 3 4 5 6, सिर्फ लाल रंग बट 2 सरफेस के साथ। अगर सिर्फ लाल रंग कह देता तो ये भी काउंट होते और 1 सरफेस वाले भी काउंट हो जाते और 3 सरफेस वाला भी काउंट हो जाता, बट हमसे कह रहे हैं ओनली रेड विद 2 सरफेस कलर। तो ओनली रेड विद 2 सरफेस कलर तो ये स्टिक वाले हैं जो मैंने व्हाइट वाले स्टिक लगाए हैं, ये है ना, तो इनको याद रखना। ये घन इस तरीके से थे एंड उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को क्वेश्चंस मेरे बताए हुए ये समझ में आ रहे होंगे एंड क्लियरिटी भी मिल रही होगी। तो क्यों ना एक ऐसे क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए जो अपने आप में एक पजल है, और मुझे पजल क्वेश्चंस कराने में बड़ा मजा आता है और मैं चाहता हूं कि मैं अपने बच्चों को एटलीस्ट वो कंटेंट दूं जिसके वो हकदार है। तो अभी इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा टाइम समझने में समझाने में हर तरीके से लगेगा, और मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा एक पेज आप लोगों के लिए यहां पर ऐड कर लूं ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा क्लियरिटी से बता सकूं। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इस पेज को कॉपी करके इस पेज को ब्लैंक कर ले रहा हूं। इससे क्या होगा कि इससे हमारे क्वेश्चंस को लेके क्लियरिटी मिलेगी। यहां पर कह रहा है एक क्यूब ऑफ 5 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 1 सेंटीमीटर स्मॉल क्यूब्स। Before dividing the cube, the two opposite surfaces are colored with the red. Two opposite surfaces are colored with blue color, and rest two opposite surfaces are colored with the yellow color. यानी कह रहा है कि एक घन है जो 5 सेंटीमीटर का है हमारा। वो जो घन 5 सेंटीमीटर का है उसमें हमने क्या किया है, 5 सेंटीमीटर वाले एक घन में हमने बड़ा सिंपल सा प्रोसेस ये किया है कि दो अपोजिट रेड है, दो अपोजिट ब्लू है और दो अपोजिट येलो है, हमने उनको कलर कर दिया। अब आप यहां पर क्या करोगे इसको समझने की प्लीज कोशिश ये करना और ध्यान देना कि हम जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो हमें करना क्या है। हम सबसे पहली चीज बेटा निकालते हैं, वन सरफेस कलर क्यूब। अब वन सरफेस कलर क्यूब करते हैं हम तो हमारे टोटल सरफेस होते हैं 6। जब वन सरफेस कलर क्यूब की बात करते हैं तो दो सरफेस तो आपके ऐसे होंगे, टू सरफेस कलर तो ऐसे होंगे जो सिर्फ रेड होंगे। टू सरफेस कलर सिर्फ ऐसे होंगे जो ब्लू होंगे, जिन पर सिर्फ ब्लू होगा। फिर देखिए टू सरफेस कलर हमारे ऐसे होंगे जिन पर सिर्फ येलो कलर होगा। ये बात आप लिख लीजिए। यानी जब आप वन सरफेस कलर क्यूब की बात कर रहे हैं तो वन सरफेस कलर क्यूब का जो डिवीजन आप करेंगे डियर वो ऐसे ही होगा। वन सरफेस कलर क्यूब में
आपके टू सरफेस ओनली रेड, टू सरफेस ओनली ब्लू एंड टू सरफेस ओनली येलो होगा। सारा खेल इसी चीज को समझने का है। जिसने इसको समझ लिया वो कभी भी इन क्वेश्चंस में धोखा नहीं खाएगा। और अल्टीमेटली अगर हम इन क्वेश्चंस की बात करें तो इन क्वेश्चंस में बारीकी वाले पॉइंट्स क्या है, हम उसी पे अगर थोड़ी सी चर्चा कर ले तो हम क्वेश्चन कभी गलत करेंगे नहीं। दूसरा पॉइंट आपका आता है टू सरफेस कलर क्यूब। टू सरफेस कलर क्यूब की बात करते हैं तो टू सरफेस कलर क्यूब में आपको मिलेगा कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन किस तरह से, अगर आप पिक्चर में देख रहे होंगे तो रेड के साथ एक तरफ येलो है तो जैसे सामने येलो है वैसे पीछे भी येलो होगा, और एक तरफ देखिए रेड के साथ ब्लू है तो अपोजिट साइड भी ब्लू हुआ। तो यानी हम क्या देख रहे हैं, यहां पर रेड के साथ आपका येलो है तो रेड के साथ येलो पीछे की तरफ भी होगा और रेड के साथ येलो नीचे भी होगा। एक काम करते हैं, मार्कर थोड़ा डार्क ले लेते हैं। देखिए रेड के साथ येलो यहां पर है, रेड के साथ येलो पीछे भी, इधर टॉप एंड बैक होगा, बॉटम में भी होगा और इसी तरह से पीछे भी होगा, यानी बैक साइड और बॉटम साइड। तो यानी हमारी जो चार एजेस है उस पर हमें क्या मिला, चार एजेस ऐसी है जिसपे हमें रेड प्लस ब्लू मिला। चार एजेस हमारे ऐसे हैं जिस पर डियर हमें येलो प्लस रेड मिला। चार एजेस हमारे ऐसी हैं जिसमें येलो प्लस रेड मिला, सॉरी सबसे पहले हमें मिला रेड के साथ ब्लू, येलो के साथ रेड, अब येलो के साथ बेटा ब्लू मिलेगा। बस, और इसी के हिसाब से आप आंसर करोगे। ठीक, थ्री सरफेस आप जानते ही हो, जब थ्री सरफेस की बात करेंगे तो थ्री सरफेस पे सारे कलर मिलेंगे। थ्री सरफेस पे रेड प्लस ब्लू प्लस येलो तीनों कलर मिलेंगे 8 के 8 कॉर्नर्स पे। थ्री सरफेस हमें कहां मिलते हैं, कॉर्नर पर मिलते हैं और हमें 8 के 8 कलर यहां पर मिलेंगे। क्लियर है। नन सरफेस के लिए फॉर्मूला वही है n-2 का क्यूब, और कुल घन निकालने के लिए भी फॉर्मूला वही है n की पावर 3, जिससे कि हमारे टोटल घन निकल कर आ जाए। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन एक्चुअल में है क्या। यहां पर कह रहा है हाउ मेनी सच स्मॉल क्यूब्स आर देयर विद वन सरफेस कलर, विद वन सरफेस रेड कलर क्यूब। यानी आपसे वन सरफेस की बात की है और सिर्फ रेड की बात करते हैं। माय डियर, सबसे पहले हम इसको दो पार्ट्स में बांटते हैं। जब आप वन सरफेस कलर क्यूब की बात करते हैं, एक सतह लाल रंग, घनों कितने घन होंगे, तो माय डियर इसका फॉर्मूला होता है n-2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ सरफेस। इसको ऐसे समझेंगे आप, क्योंकि रेड सरफेस की बात करेंगे, ओनली रेड यानी केवल लाल रंग की बात की है, तो केवल लाल रंग हमें कितने सरफेस पे मिला था, दो सरफेस पे, एक टॉप पे एक बॉटम में। तो n-2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विद कितना होना चाहिए था, 2। तो यहां पर बेटा n कितना था, n था आपका 5, 5 - 2 3 हुआ, 3 का स्क्वायर हुआ 9, 9 मल्टीप्लाई 2 रिजल्ट हो गया 18। तो यानी यहां पर जो हमारा आंसर हुआ वो हमारा 18 गया। तो सबसे पहले देखते हैं, ये देखिए वन सरफेस कलर क्यूब की बात की है ना, वन सरफेस कलर क्यूब ओनली रेड, ओनली रेड हमारा दो सरफेस पे था तो 18 हो गया। फिर हमसे कह रहे हैं हाउ मेनी सच स्मॉल क्यूब्स आर देयर विद टू सरफेस कलर रेड एंड ब्लू। यानी इस बार आपसे जो डिमांड की है
वो टू सरफेस कलर की है। तो माय डियर पीछे मैं आया हूं और देखिए टू सरफेस कलर क्यूब, टू सरफेस कलर क्यूब बट रेड और ब्लू, यानी केवल इसकी डिमांड है और रेड और ब्लू केवल 4 एजेस पे मिल रहा है। तो अब एन आप जो लोगे वो लोगे, बट आप नंबर ऑफ एजेस 12 नहीं ले सकते। एक्चुअल में फॉर्मूला होता है इसका n माइनस टू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एजेस, जो कि हमारी होती है 12, बट अब हम 12 नहीं लेंगे क्योंकि रेड और ब्लू मांगा है। तो रेड और ब्लू आपको कितने एजेस पे मिल रहा है? तो बेटा नंबर ऑफ एजेस यानी 5, 5 में से 2 गया तो बचा 3, 3 नंबर ऑफ एजेस, एजेस ऐसी कितनी मिली? ऐसी एजेस मिली हमें 4, जिसपे रेड एंड ब्लू था। तो 3 इंटू 4, तो रिजल्ट कितना हो गया? 12। क्लियर है? आप चेक भी कर सकते हो रेड एंड ब्लू। तो माय डियर देखिए रेड एंड ब्लू के लिए मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, केवल एक एज का पता कर लो। रेड एंड ब्लू में एक, 1 सरफेस कलर, 2 सरफेस कलर, 2, 3, केवल 3 यहां मिले। ऐसे 3 नीचे मिलेंगे इधर, 3 पीछे मिलेंगे नीचे इधर, और 3 मिलेंगे इधर, 1 2 3। तो 3 3 6 3 9 3 12, 12 हमारा हो गया। तो जैसे ही हमारा 12 हुआ तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया 12। यानी अगर आप सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन की जो डिमांड थी, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड हम कह सकते हैं कि यहां पर 2 सरफेस कलर क्यूब, वैसे तो अगर हम बात करते तो हमारा जो निकल गया था 3 मल्टीप्लाई विद 12 होता, 36 होता। बट 12 क्यूब ऐसे हैं जिसपे रेड एंड ब्लू है, 12 क्यूब ऐसे हैं जिसपे रेड एंड येलो है, और 12 क्यूब ऐसे हैं जिसपे येलो एंड ब्लू है। ये बात आप याद रखिए। जब आप बात करते हैं 3 सरफेस कलर क्यूब, 3 सरफेस कलर क्यूब की हम बात करेंगे तो 3 सरफेस कलर क्यूब हमारे हो जाएंगे 8, क्योंकि सारे के सारे क्यूब्स पे सारे कलर मिलेंगे विद 3 सरफेस कलर क्यूब। फिर आपसे कह रहे हैं ऐसे कितने छोटे घन हैं, एक सतह रंगीन है लेकिन लाल नहीं। अब माय डियर अब ये टास्क है, तो इस टास्क को हम पहले पूरा आपको करके दिखाएंगे, तब आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। माय डियर जब आप 1 सरफेस कलर क्यूब की बात करते हैं, 1 सरफेस कलर क्यूब, तो हम पहले सिंपल चीज समझते हैं। अगर हम 1 सरफेस कलर क्यूब की बात करते हैं, 1 सरफेस कलर क्यूब, तो 1 सरफेस कलर क्यूब होता n-2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 6। बस यहां पर एक चीज याद रखिएगा, 2 क्यूब ऐसे हैं, 2 ऐसे हैं जिन पर ओनली रेड कलर है, 2 सरफेस ऐसे हैं जिन पर ओनली ब्लू कलर है, और इन 6 में से 2 सरफेस ऐसे हैं जिन पर ओनली रेड, ब्लू और येलो कलर है। अब हमसे क्या बात हो रही है, ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह रंगीन है लेकिन लाल नहीं। तो आप बेटा आप पहले तो क्या करते, निकालने के लिए करते n-2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 2। फिर यहां पर भी फॉर्मूला सेम रहता है, n-2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 2, क्योंकि 2 है, n-2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 2। अगर आप यहां पर पूरा फॉर्मूला लगाते हैं तो ये होता 5-2 का होल स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई विद 6, रिजल्ट होता 54, राइट। बट यहां पर क्या है इसको समझिएगा, तीनों केसेस में सेम है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो 5-2 आप करोगे इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 2, 5-2 का होल स्क्वायर आपका कितना हो गया, 5-2 आपका गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 मल्टीप्लाई 2, यानी रिजल्ट हो गया हमारा 18। फिर से देखिएगा 5-2 मल्टीप्लाई विद 2, रिजल्ट हो गया 18, और तीनों को अगर आप जोड़ दो इसी तरह से कैलकुलेट करने के बाद तो रिजल्ट हो गया 18। तो हमारा आंसर जो होगा वो 54 ही आएगा। बट आपसे कह रहा है कि हमें रेड नहीं चाहिए, तो माय डियर रेड नहीं चाहिए तो रेड को पूरी तरह से रेड कर दो ना, मार मार कर इसको खत्म कर दिया तो बचे हुए ये 2 हुए, यानी आपको रेड नहीं चाहिए लेकिन 1 सरफेस ब्लू और 1 सरफेस येलो दोनों चाहिए। तो 18 + 18 तो रिजल्ट कितना हो जाएगा 36। यानी यहां पर ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक सतह रंगीन होगी लेकिन उन पर लाल रंग नहीं होगा, दैट इज
36। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, वेरी इजी कॉन्सेप्ट, बस समझने वाला कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? चलिए आज की क्लास को मैं यहीं खत्म करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। और दूसरी चीज, एग्जाम जॉब एक्सपर्ट पे जुड़िए, वीडियोस देखिए, अच्छे से पढ़िए, टेस्ट सीरीज दीजिए एंड यहाँ पर ई नोट्स आपको अवेलेबल है, प्रैक्टिस सेशंस आपको अवेलेबल है। तो बेटा अच्छे से पढ़िए, अच्छे से करिए, क्योंकि जितना अच्छा आप पढ़ोगे उतना अच्छा आप करोगे, और अच्छा पढ़ने के लिए अच्छा करना पड़ेगा। बेसिक से सीखिए। सबसे पहली चीज, मैं 2 मिनट का समय आप लोगों के साथ लेना चाहूंगा। आप हमें ज्वाइन कीजिए। हमें ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, हमारा प्ले स्टोर ऐप है एग्जाम जॉब एक्सपर्ट पर, आप सर्च करोगे तो ये यहां पर हमने लिंक भी दिया है। अगर आप ना सर्च कर पाओ तो इस लिंक को आप एक अच्छे से कॉपी कर लो, कॉपी करके आप इसको वहां पेस्ट कर दो, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मिल जाएगा। हमारा YouTube चैनल है एग्जाम जॉब एक्सपर्ट्स के नाम से, आप वहां पर जाइए, हमारे वीडियोस को देखिए, लेक्चर्स को अच्छे से समझिए और चीजों को क्लियर कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। हमारी वेबसाइट पे आप हमें विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको हमारी क्विज टेस्ट, मॉक टेस्ट और कंटेंट और शॉर्ट ट्रिक्स, मैथड सब कुछ आपको यहाँ पर हमारे लिए आपको अवेलेबल हो जाएगा, जो कि हमारी साइट पर है। क्योंकि हमारी साइट पर ना केवल रीजनिंग के लिए बेटा मैथ्स, इंग्लिश, जीएस सभी कोर्सेज, मतलब सभी सब्जेक्ट्स के लिए क्लासेस मिलेंगे। प्लस साथ ही आप अगर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो एग्जाम की तैयारी करने के लिए अच्छा कंटेंट, अच्छा मटेरियल, अच्छा कॉन्सेप्ट, अच्छा अप्रोच, सब कुछ आपको यहां पर मिलेगा। बट आपको जुड़ना पड़ेगा उसके लिए। अगर आपको किसी भी तरह की डिफिकल्टी आ रही है हमारा पेज को विजिट करने में, हमारा यूट्यूब चैनल को देखने में या हमारी वेबसाइट को विजिट करने में, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8198980810, जो कि हमारा एक ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर है, ताकि आपको अगर किसी भी तरह की डिफिकल्टी आती है तो हमारी टीम आपको बैकएंड से सपोर्ट करेगी। एक चीज मैं जानता हूं कि आप स्टूडेंट्स के सामने सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, सर हम प्रैक्टिस कहां करें, सर हम अपने डिस्कशन कहां करें, सर हम अपने डाउट्स क्लियर कहां करें, सर हम कहां पर अच्छे से इन चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो मैंने हमेशा एक चीज बोली है कि टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ो, एग्जाम जॉब एक्सपर्ट के टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए और चीजों को बेटर बनाइए। हमारी इंस्टाग्राम आईडी आपको दी हुई है, इंस्टाग्राम आईडी पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है और आप हमें अच्छे से समझ सकते हैं, हमारे टॉपिक्स मतलब हमारी क्लासेस को अच्छे से देख सकते हैं और क्लियरिटी से समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सब समझ में आएगा। लिंक्डइन पे आप हमें सर्च कर सकते हो, हम लिंक्डइन पे अवेलेबल है एंड वहां पर भी आपको हमसे बहुत सारी हेल्प, हमारे आने वाले प्रोजेक्ट्स, हमारे आने वाली चीजें और सभी कुछ आपको वहां पर मिल सकता है। तो जुड़िए हमारे साथ, पढ़िए हमारे साथ, बढ़िए हमारे साथ। क्लियर है? तो उम्मीद है कि आपको मेरा बताया हुआ सब कुछ समझ में आया होगा और नेक्स्ट क्लास में आप लोग और अच्छे से एंजॉय करो। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय द क्लासेस। बाय।